कहते हैं रिश्तों की डोरी काफी नाजुक होती है। इसे संभाले रखने के लिए हम सभी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में कई बार इन रिश्तों की खुशी के लिए हमें खुद से समझौते भी करने पड़ते हैं, तभी ये डोरी और मजबूत होती है। ऐसी ही हमारी और आपकी जिंदगी के रिश्तों की अहमियत को समझाती है अनुराग बासु की नई फिल्म मेट्रो इन दिनों। साल 2007 में अनुराग बासु लाइफ इन अ मेट्रो लाए थे, जिसमें मुंबई में रहने वाली अलग अलग कहानियां थी। लेकिन अब लगभग 18 साल बाद अनुराग बासु की ये रिश्तों की मेट्रो मुंबई से निकलकर 4 अलग अलग मेट्रो शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर पहुंच चुकी है। मेट्रो इन दिनों में अनुराग ने टीन एज से लेकर ओल्ड एज तक उम्र के हर पड़ाव पर प्यार और रिश्ते की अहमियत को दिखाया है। जानते हैं कैसी है फिल्म और कैसा रहा कलाकारों का अभिनय। मेट्रो इन दिनों की कहानी 4 कपल्स के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। अगर इन चारों कपल्स में कोई बात कॉमन है तो वो है रिश्तों और प्यार को लेकर इनकी परेशानियां। मुंबई में रहने वाले शादीशुदा कपल मोंटी यानी पंकज त्रिपाठी और काजोल यानी कोंकणा सेन शर्मा बाहर से देखने पर तो एक खुशनुमा कपल है, लेकिन अंदर से इनके रिश्तों में उथल पुथल चल रही है। कहानी में मोंटी और काजोल की बेटी का भी एक एंगल है, जो आजकल के बच्चों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर कोलकाता में शिवानी यानी नीना गुप्ता और संजीव यानी सासस्वा चटर्जी पिछले 40 साल से शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, जिनके लिए परिवार और दोनों बेटियों का खुश रहना जरूरी है। लेकिन क्या ये दोनों भी वाकई में अपनी जिंदगी में खुश हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कॉलेज रीयूनियन की बात आती है तो शिवानी को अपनी क्लासमेट और पुराने प्यार परिमल यानी अनुपम खेर की याद आती है। ये कहानी शादीशुदा जिंदगी के समझौते और परिवार की खुशियों के महत्व को दिखाती है। शिवानी की छोटी बेटी और काजोल की बहन चुमकी यानी सारा अली खान दिल्ली में जॉब करती है और अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद से शादी करने वाली है। लेकिन क्या वो इन सभी को लेकर श्योर है? क्योंकि चुमकी की समस्या ही ये है कि वो अपनी जिंदगी में काफी कंफ्यूज है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। फिर अचानक उसकी मुलाकात बेंगलोर में रहने वाले पार्थ यानी आदित्य राय कपूर से होती है। ये कहानी आज के जनरेशन के प्यार और रिश्तों के कंफ्यूजन को भी दिखाती है। चौथी कहानी है मुंबई में रहने वाले शादीशुदा कपल आकाश यानी अली फजल और श्रुति यानी फातिमा सना शेख की। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। एक दूसरे से प्यार करने वाला ये जोड़ा भी कैरियर के सपनों और निजी जिंदगी के बीच प्यार को संतुलित करने की जद्दोजहद में उलझा नजर आता है। श्रुति प्रेग्नेंट होती है और बच्चा चाहती है, लेकिन आकाश जो कि कॉर्पोरेट जॉब में है, वो अपने पैशन और म्यूजिक को फॉलो करना चाहता है। क्या इनकी शादी बची रहती है? ये कहानी कैरियर और रिश्तों के बीच की जद्दोजहद को दिखाती है। एक कहानी और है जो शिवानी के पुराने दोस्त परिमल यानी अनुपम खेर की है, जो कोलकाता में अकेले अपनी विधवा बहू के साथ रहता है। वो खुद से ज्यादा अपनी बहू की खुशी चाहता है और उसे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए कहता है। हालांकि बहू अपने मरे पति से किए गए वादे को निभाने के लिए परिमल के साथ ही रहती है। कैसे रिश्ते अपने व्यक्तिगत सुख से महत्वपूर्ण होते हैं, ये बताती है ये कहानी। ये सभी कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हैं और रिश्तों और प्यार की अहमियत को बताती हैं। अब अगर बात करें एक्टिंग की, तो अनुपम खेर हर बार की तरह यहाँ भी अपने रोल में ढल गए हैं। उन्होंने एक बुजुर्ग लवर और एक जिम्मेदार ससुर की भूमिका को बखूबी निभाया है। दूसरी ओर नीना गुप्ता को देखकर ये लगता है कि ये किरदार उन्हीं के लिए बना है। कोंकणा सेन शर्मा आपको कहीं कहीं लस्ट स्टोरी वाला एहसास कराएंगी। उनका किरदार प्याज की तरह कई लेयर्स वाला है और वो हर लेयर में मंझी हुई हैं। उनकी एक्टिंग अव्वल दर्जे की रही। पंकज त्रिपाठी की जोड़ी फिल्म में कोंकणा के साथ बनी है। इसके चलते उन्हें लाइफ इन द मेट्रो के इरफान खान से कंपेयर भी किया जा रहा है। अब इरफान जैसे कलाकार को आप मिस ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता, पर पंकज ने अपने किरदार को बड़ी सफाई से निभाया है। अली फजल को देखकर कहीं कहीं 3 इडियट्स का लाचार जॉय नजर आता है। वो अपने किरदार में पूरी तरह से उतरे हैं,
पर उन्हें इस तरह देखकर आपको याद आता रहेगा कि ऐसा पहले भी कहीं देखा है। फातिमा सना शेख को जितना मौका मिला है उन्होंने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया है। उन्हें अपने एक्सप्रेशन पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। हालांकि इस फिल्म के बाद अगर किसी के कैरियर में अच्छी स्क्रिप्ट्स के ऑफर बढ़ेंगे तो वो फातिमा ही है। आदित्य राय कपूर इस तरह के किरदार में ओके जानू में भी नजर आए थे। इस बार फिलॉसफी ज्यादा है पर आदित्य ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। हर बार की तरह यहाँ भी वो काफी हैंडसम लगे हैं। बाकी उनके किरदार में कोई अनोखी एक्टिंग करने जैसा कुछ नहीं था। हाँ, अगर फिल्म की कमजोर कड़ी कोई है तो वो सारा अली खान है। सारा को अभी भी अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करने की बहुत जरूरत है। चाहे हंसना हो, रोना हो, इमोशंस दिखाने हो या फिर प्यार जताना हो, सारा के फ्लैट एक्सप्रेशंस आपको बोर करते हैं। और हाँ, लव आजकल वाली सारा भी आपको बार बार याद आएगी। बाकी किरदारों में शाश्वत चटर्जी और कुश जोतवानी समेत सभी ने ढंग का काम किया है। कुल मिलाकर अनुराग बासु 18 साल बाद भी लाइफ इन अ मेट्रो वाले फील को बनाए रखे हैं। उनसे जैसी उम्मीद थी वो वैसी ही फिल्म लेकर आए हैं। इस फिल्म को परिवार, प्यार और दोस्त सभी के साथ मिलकर देख सकते हैं। इसे देखने के बाद आप एक बार अपने परिवार को और अपने प्यार को फोन जरूर करेंगे, क्योंकि कहानी आपको रिश्तों की अहमियत बड़े ही सलीके से बताकर चली जाती है। मेट्रो इन दिनों वीकेंड एंजॉय का एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है।